बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम वाले क्वेश्चन है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है जी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, हमने 21a की पावर 4 x का क्यूब y, 35a का स्केयर x की पावर 4 और y, और 28a का क्यूब x और y की पावर 4, इसको हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो सबसे पहले हम 21 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 21 का हमने एलसीएम लिया। 21 है 3 के टेबल पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास 21 का एलसीएम लेने के बाद आंसर आया है 3 × 7। तो इसको हम 21 के एलसीएम की जगह पे लिख लेते हैं। 21 की जगह 3 × 7। हमारे पास a 4 टाइम्स था तो हम a को 4 टाइम लिख देंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। x 3 टाइम्स था तो x को 3 टाइम लिख देंगे, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। उसके बाद y हमारे पास 1 टाइम था तो y को यहाँ पे हम 1 टाइम लिख देंगे। इसके बाद हमने 35 का एलसीएम लेना है तो 35 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 35 को लिखा, ये जाता है 5 के टेबल पे, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो 5 और 7 इसका आंसर आया है। 35 की जगह हम लिख देंगे 5 × 7। a मेरे पास 2 टाइम्स था तो यहाँ पे लिख दूंगा a 1 टाइम, 2 टाइम। x मेरे पास 4 टाइम था तो x को 4 दफ़ा लिख देंगे, 1 2 3 और ये 4। हमारे पास y 1 टाइम्स था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल के y को 1 टाइम लिख देंगे। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन में 28a का क्यूब x y की पावर 4 था तो सबसे पहले 28 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो इसका आंसर आ रहा है 2 × 7। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे एलसीएम में। 28 की जगह पे 2 × 7 मल्टीप्लाई a 3 टाइम्स था तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। उसके बाद x 1 टाइम था, 1 टाइम लिख देंगे। इसके बाद y 4 टाइम्स था तो यहाँ पर y को 4 टाइम लिख देंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो एलसीएम निकालने से पहले हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरिक आदात को और नॉन कॉमन फैक्टर कहते हैं गैर मुश्तरिक आदात को जी। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर आएंगे मुश्तरिक आदात जो सेम होते हैं। इसे मैं पेंसिल से मिला लेता हूँ। एलसीएम में आपने याद रखना है कि मिनिमम अगर 2 नंबर्स भी आपके मैच हो रहे हैं, 2 आदात भी मैच हो रहे हैं तो वो भी आप कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास 7 और 7 एक ये मैच हो रहा है, 7 यहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो ये देखिए ये तीनों 7 हमारे पास मैच कर गए हैं। इसके बाद जो मेरे पास मैच कर रहा है वो a मैच कर रहा है। ये देखिए मैंने a को मैच कर दिया है। a के बाद जो वैल्यू मैच कर रही है नेक्स्ट a मैच कर रहा है तो इसको भी मैंने मैच कर दिया। इसके बाद जो वैल्यू मेरे पास मैच कर रही है वो मैच कर रही है मेरे पास यहाँ पे ये a और ये वाला a, ये आपस में मैच कर रहे हैं। इसके बाद जो मैच कर रही हैं वैल्यूज़ वो मैच कर रही हैं जी x। ये देखिए मैंने x को मैच कर दिया जी। तो हमारे पास ये x यहाँ पे एक मैच कर रहा है, हमने इसको भी मैच कर दिया है। इसके अलावा ये दोनों x मैच कर रहे हैं, इसे मैच कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू मैच कर रही है वो y मैच कर रही है तो मैंने इस y को भी मैच कर दिया। तो एलसीएम के अंदर 2 फैक्टर भी आपस में मैच हो सकते हैं और 3 फैक्टर भी मैच हो सकते हैं। तो जो हमारे पास मैच हुए हैं इन्हें हम कॉमन फैक्टर के अंदर लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक x ये भी मैच करता है। ये देखें एक x ये और एक x मेरे पास ये आ गया। ये 2 वैल्यूज़ भी हमारे पास मैच कर गई हैं तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर के अंदर आ जाएगा। इसे कॉमन फैक्टर में लिख लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है वो 7 आ रही है। ये देखिए तीनों मैच कर रहे हैं। 7 के बाद मेरे पास a मैच कर रहा है, a लिख देंगे। a के बाद एक और a मैच कर रहा है वो a लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास मैच कर रहा है एक a और a, वो लिख देंगे। उसके बाद मैच कर रहे हैं x, 1 2 3 x मैच कर रहे हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। उसके बाद हमारे पास मैच कर रहा है y तो हमने यहाँ पे y लिख दिया। इसके अलावा जो चीज़ें बच गई हैं उससे हम नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देंगे जिसे हम गैर मुश्तरिक आदात करते हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास बचेंगे 3,
5 2 और 2, तो पहले इन्हें लिख देते हैं 3 5 2 और 2, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बच गई है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक ये बचा था, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके अलावा दूसरी वैल्यू के अंदर हमारे पास जो वैल्यू बची थी वो हमारे पास एक ये x बचा था, तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया x। अगर तीसरी वैल्यू में चेक करें तो हमारे पास वैल्यू बची थी यहाँ पर जी ये y 1 2 3 वाइज बचे थे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, y की पावर 3 लिख दी है। तो इनको मल्टीप्लाई किया जब मैंने, ये मेरे पास आ जाता है 7 a की पावर 3 x की पावर 3 और y, और गैर मुश्तरक आदाद मेरे पास आते हैं 3 5 15, 15 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 15 2 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 60। ये 60 a है, मैंने a लिख दिया, x है मैंने x लिख दिया, और y की पावर 3 है तो मैंने y की पावर 3 लिख दिया। ये मेरे पास ऊपर कॉमन फैक्टर आए हैं, ये नॉन कॉमन फैक्टर आए हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 a की पावर 3 x की पावर 3 और y मल्टीप्लाई 60 a x y की पावर 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 420, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती हैं। ये 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया 420 आ गया, a की पावर 3 की a की पावर 1 है, तो ये मेरे पास बन गया a की पावर 4, यहाँ x की पावर 3 है x है, तो ये बन गया x की पावर 4, ये मेरे पास है y की पावर 3 और ये y है, तो ये बन गया y की पावर 4। यही क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 3a की पावर 4 b का स्क्वायर c का क्यूब और 5a का स्क्वायर b का क्यूब c की पावर 5, इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 मेरे पास अपने टेबल पे ही जाता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे हम 3 को एज इट इज लिख लेते हैं। a मेरे पास 4 टाइम्स है तो a को 4 टाइम लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे b की पावर 2 थी तो b को 2 दफ़ा लिख लेंगे, b को 2 टाइम्स लिख लेंगे। c की पावर 3 थी तो c को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर 5a का स्क्वायर b का क्यूब और c की पावर 5 है, तो 5 को यहाँ पे हमने एज इट इज लिख लिया। a का क्यूब है, a का स्क्वायर है तो a को 2 टाइम्स लिख लेंगे। इसके बाद b की पावर 3 है तो b को 3 टाइम्स लिख लेंगे हम। इसके बाद मेरे पास c की पावर 5 है तो c को हम 5 टाइम लिख लेंगे, 1 2 3 4 और 5 टाइम लिख लिया। अब हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर, जिसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरक आदाद। तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो चीज़ें हमारी मैच कर रही हैं। तो हमारी जो वैल्यूज़ मैच कर रही हैं वो मेरे पास a मैच कर रहा है, एक ये मैच कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास जो मैच कर रहा है वो b मैच कर रहा है, b के बाद एक और b मैच कर रहा है, फिर मेरे पास c मैच कर रहा है, फिर c मैच कर रहा है। तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, एक c ये भी मैच कर रहा है। तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गए हैं। तो कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, एक ये a है मेरे पास, लिख लेते हैं a, 2 टाइम्स एक ये a मैच कर रहा है, एक ये a मैच कर रहा है, लिख लिया। इसके बाद b मेरे पास 1 2 3 टाइम मैच कर रहा है, तो 1 2 और 3 टाइम मैच कर रहा है। उसके बाद c भी 3 टाइम मैच कर रहा है, तो 1 2 और 3। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉमन फैक्टर का a का स्क्वायर, b की पावर 3 और c का क्यूब, यानी कि a का स्क्वायर, b की पावर 3 c की पावर 3। अब हम निकाल लेते हैं जी नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर को कहते हैं मुश्तरक आदाद, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं इसके, नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हो जाएंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ रह गई हैं 3 और 5, ये नॉन कॉमन फैक्टर है जिसे हम कहते हैं गैर मुश्तरक आदाद। इसके अलावा वैल्यू रह गई है मेरे पास a, ये 2 टाइम्स ये a रह गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई a। इसके अलावा मेरे पास जो ऊपर वैल्यूज़ रह गई थी वो तमाम मैंने लिख दी हैं। नीचे मेरे पास जो वैल्यू रह गई है, एक ये b रहता है और c 2 टाइम्स रहता है, तो मैंने b लिख दिया, और c 2 टाइम्स था तो मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। इसने मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15, a का स्क्वायर, b 1 टाइम है, b लिख दिया, और c का स्क्वायर। अब इन तमाम वैल्यूज़ को, कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलसीएम में इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं लिख देता हूँ a का स्क्वायर, b का क्यूब, c का क्यूब मल्टीप्लाई 15, a का स्क्वायर, b c का स्क्वायर। जब 15, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 15 नीचे आ जाएगा,
मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं तो a की पावर 2 a की पावर 2, ये a की पावर 4 बन गया, ये b की पावर 1 b की पावर 3, ये b की पावर 4 बन गया, c की पावर 3 c की पावर 2, ये c की पावर 5 बन गया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर जो हमारे पास b मैच कर रहा है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे b 2 टाइम्स मैच कर रहा है। तो जब b 2 टाइम्स मैच करेगा, एक b ये, तो ये 2 टाइम्स मैच करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये पावर यहाँ पे b की 2 आ जाएगी। जब b की पावर 2 आएगी तो यहाँ पर भी b की पावर हम 2 लिख देंगे, और b की पावर 2 और b की पावर 1 ये b की पावर 3 बन जाएगा। ये क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर था जो मैंने करेक्ट कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 2ab 3ab 4ca। तो सबसे पहले इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे जिसे तज्ज़ी कहते हैं। तो हमने 2ab को, 3ab को और 4ca को इसे हमने साइड पे लिख लिया। इन तीनों को लिखने के बाद हम इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले 2ab है, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। 3ab है, इसे भी ऐसे लिख देंगे 3a एंड b। ये 4ac है, तो 4 का एलसीएम किया तो 2 मल्टीप्लाई 2, a और c है तो साथ लिख दिया a मल्टीप्लाई c। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो निकालने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर कहते हैं जी मुश्तरक अदाद को, और नॉन कॉमन फैक्टर कहते हैं गैर मुश्तरक अदाद को। तो कॉमन फैक्टर जो है वो आपस में मैच कर लेते हैं। एक 2 मेरे पास ये मैच कर रहा है, इसके बाद जो मेरे पास वैल्यूज़ मैच कर रही हैं वो मेरे पास a मैच कर रहा है इन तीनों में, इसके बाद जो वैल्यूज़ मैच कर रही हैं वो b मैच कर रहा है। तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 2ab। तो यहाँ पे मैं कॉमन फैक्टर लिख लेता हूँ जी। जो मेरे पास आए हैं 2, ये जो मैच किया, एक a मेरे पास ये मैच किया, एक b मेरे पास ये मैच किया, ये कॉमन फैक्टर आ गए। नॉन कॉमन फैक्टर की बात कीजिए तो वो मेरे पास 3 है, 2 है और c है। जो वैल्यूज़ बच जाती हैं उन्हें गैर मुश्तरक अदाद कहते हैं। तो 2, 3 और c को मैंने नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई c, तो ये मेरे पास आ गया 6c। अब हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया है और नॉन कॉमन फैक्टर आए हैं, यानी कि ये वाला आंस और नीचे वाले आंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ दोनों वैल्यूज़ को, 2ab मल्टीप्लाई 6c। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 12 आ गया। साथ a b c है तो लिख देंगे a b एंड c। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x का स्क्वायर वाई जी, एक्स वाई का स्क्वायर जी और एक्स वाई जी का स्क्वायर। तो सबसे पहले इनके हम एलसीएम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन ये मेरे पास x 2 टाइम्स है, मैंने लिख लिया x मल्टीप्लाई x। यहाँ पे y 1 टाइम्स था, मैंने y लिख लिया। z 1 टाइम था, मैंने z लिख लिया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे x y का स्क्वायर है तो इसके एलसीएम लूँगा, ये x 1 टाइम आ जाएगा। y 2 टाइम्स था तो मैं y को 2 टाइम्स लिख दूंगा। z 1 टाइम था, z को 1 टाइम लिख दूंगा। इसके बाद नीचे की अगर मैं एलसीएम लूँ, फैक्टराइजेशन करूँ सॉरी, तो ये मेरे पास x y z का स्क्वायर है तो x एज इट इज़ आ जाएगा, y एज इट इज़ आ जाएगा। z मेरे पास 2 टाइम्स था तो मैंने इसे ब्रेक करके 2 टाइम्स लिख लिया। हमने निकालने हैं इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, जिसको उर्दू में मुश्तरक अदाद और गैर मुश्तरक अदाद कहते हैं। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं उससे हम मैच कर लेते हैं। एक x मेरे पास ये मैच कर रहा है, इसके अलावा जो मेरे पास वैल्यू मैच कर रही है वो y मैच कर रही है तो मैंने इस y को मैच कर दिया। इसके अलावा जो वैल्यू मैच कर रही है मेरे पास वो z मैच कर रहा है तो ये मैंने z को तीनों में मैच कर दिया। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू मैच कर रही है, बस जी एलसीएम में आपने ख्याल रखना है कि अगर 2 वैल्यूज़ भी एक जैसी नज़र आ रही है तो उन्हें भी मैच कर देना है। तो कॉमन फैक्टर जो मुश्तरक अदाद होते हैं वो मेरे पास आए हैं x y और z। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x y और z, और जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर हैं। एक x ये मेरे पास बचा है, एक y मेरे पास ये बचा है और एक z मेरे पास ये बचा है। तो लिख दूंगा x y और z, ये वाला x ये वाला y और ये वाला z जो मैच नहीं हुए थे ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। एलसीएम निकालते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो दोनों की वैल्यू मेरे पास गिवन थी x y z मल्टीप्लाई
एक्स वाई जी। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, एक्स 2 टाइम्स है तो आ गया एक्स का स्क्वायर। इसके अलावा मेरे पास वाई 2 टाइम्स है तो मेरे पास आ गया वाई का स्क्वायर। z 2 टाइम्स था तो मेरे पास आ गया z का स्क्वायर। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है p का क्यूब q माइनस पी क्यू का क्यूब कोमा p की पावर 5 q का स्क्वायर माइनस q p की स्क्वायर और q की पावर 5। तो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है। सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट वैल्यू को जिसे मैंने अंडरलाइन किया है इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसको जब मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो देखें इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास P भी कॉमन निकल सकता है और Q भी कॉमन निकल सकता है। फैक्टराइजेशन इनकी कैसे करेंगे? अगर सिंगल वैल्यू होगी तो सिंपली आपने उसका एलसीएम लेके उसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। लेकिन जब आपको दो वैल्यूज़ गिवन होंगी उसमें से आपने अगर कोई वैल्यू कॉमन निकलती है तो निकाल लेनी है। यहाँ पे P का क्यूब था, यहाँ पे P की पावर 1 थी, तो P की पावर 1 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है। तो मैंने P को कॉमन निकाल लिया, Q यहाँ पे भी कॉमन निकल सकता है और यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है। तो मैंने P और Q को कॉमन निकाल लिया। जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो मैं लिख देता हूँ। ये P का क्यूब था, P की पावर 1 कॉमन चलेगी, बाकी बच गया P का स्क्वायर। यहाँ पे Q की पावर 1 थी, Q की पावर 1 कॉमन चलेगी, कुछ भी नहीं बचा तो 1 आ जाएगा। 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे वो P का स्क्वायर ही रह जाएगा। माइनस का साइन आ जाएगा, P मेरे पास कॉमन चला गया। यहाँ पे Q का क्यूब था, Q की पावर 1 कॉमन चलेगी, बाकी बचता है मेरे पास P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर सॉरी। इसके बाद का स्टेप क्या है? ये P और Q एज इट इज आ जाएगा। ये P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो मैंने इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो ये मैंने P का क्यूब Q माइनस P Q का क्यूब की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड वैल्यू मेरे पास जो थी वो मेरे पास थी जी P की पावर 5 Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर Q की पावर 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे P की पावर 5 है और P का स्क्वायर है, तो यहाँ पर P की पावर 2 मैं कॉमन निकालूंगा। आपने हमेशा छोटी वैल्यू को कॉमन निकालना है, क्योंकि P का स्क्वायर इसके अंदर से भी कॉमन निकाल लाएगा, इसके अंदर से भी कॉमन निकाल लाएगा। अगर मैं P की पावर 5 को कॉमन निकालता हूँ तो P की पावर 5 यहाँ से तो कॉमन निकाल लाएगी, लेकिन यहाँ P की पावर 5 कहाँ से लाऊंगा, इसलिए छोटी वैल्यू को कॉमन निकालना है। इसके अलावा यहाँ पे Q की पावर 5 ये बड़ी वैल्यू थी, Q का स्क्वायर छोटी वैल्यू की, तो मैंने Q के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी, यहाँ P की पावर 5 थी, P की पावर 2 कॉमन गई, बाकी बचता है P की पावर 3। यहाँ पे Q का पास स्क्वायर था, Q का स्क्वायर था कॉमन निकाला है, ये वैल्यू खत्म होगी। माइनस का साइन, ये P का स्क्वायर था, ये कॉमन चला गया, वैल्यू खत्म होगी। ये Q की पावर 5 थी, यहाँ से Q का स्क्वायर कॉमन निकला, बाकी बचता है Q का क्यूब या Q की पावर 3। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? P का क्यूब माइनस Q के क्यूब के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि होता है फॉर्मूला A का क्यूब माइनस B का क्यूब। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या वैल्यू लिखते हैं? फॉर्मूला होता है मेरे पास A माइनस B, यानी फर्स्ट दोनों वैल्यू माइनस की होती है, उसके बाद A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर। इस वैल्यू की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर P 2 टाइम्स था, Q 2 टाइम्स है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो P 2 दफ़ा था, तो मैंने यहाँ पे P और P लिख दिया। यहाँ पे Q2 को 2 टाइम्स है, तो मैंने लिख दिया Q और Q। इसकी जगह में मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला है A माइनस B, तो A की वैल्यू थी P माइनस B की वैल्यू थी Q, तो मैंने P माइनस Q लिख दिया। फिर A का स्क्वायर है तो P का स्क्वायर लिख दूंगा। A और B है तो प्लस का साइन डाला, A की वैल्यू थी P, B की वैल्यू थी Q, लिख देंगे, प्लस का साइन डालूंगा। B का स्क्वायर था तो B की वैल्यू है Q, Q का स्क्वायर। ये मेरे पास फैक्टराइजेशन का आंसर आया है दूसरी वैल्यू की, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन थी, यानी कि ये वाली वैल्यू। इसको मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर नंबर 2। अब इसका हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे।
जी, तो इस क्वेश्चन में हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो एक जवाब मेरे पास ये आया था जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, और एक जवाब मेरे पास ये आया था। जो जवाब के अंदर वैल्यूज़ मैच कर रही हैं उससे हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। एक पी ये मैच कर रहा है, एक पी देखें ये मैच कर रहा है। इसके अलावा एक क्यू ये मैच कर रहा है, एक क्यू ये मैच कर रहा है। इसके अलावा पी प्लस क्यू ये मैच कर रहा है, पी प्लस क्यू नहीं मैच कर रहा, तो पी माइनस क्यू मैच कर रहा है जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ। ये देखें P माइनस क्यू, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास मैच कर गई हैं। इसको हम कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। ये P एक P ये मैच कर रहा है, कॉमन फैक्टर में आ गया। एक Q ये मैच कर रहा है, ये भी मैंने कॉमन फैक्टर में लिख दिया। इसके अलावा P माइनस क्यू ये मैच कर रहा है, ये भी मैंने कॉमन फैक्टर में लिख दिया P माइनस क्यू। इसके अलावा जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उसे नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। तो आंसर नंबर 1 में जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो P प्लस क्यू ये वैल्यू बची है, इसे हम नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देंगे P प्लस क्यू। इसके अलावा नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास वैल्यू बची थी ये वाला आंसर है, तो एक P ये बचा था, एक Q ये बचा था, इन दोनों को लिख देंगे P और Q। इसके अलावा जो वैल्यू बच गई थी वो ये बची थी, उसे लिख देंगे P का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने निकालना है जी एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो आंसर आया है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, अगर मैं अरेंज करके लिखूँ, पी और क्यू है, पहले मैं ये लिख लेता हूँ पी क्यू, फिर है पी माइनस क्यू, यानी फर्स्ट आंस को मल्टीप्लाई करना है सेकंड आंस से। सेकंड आंस में ये तीनों वैल्यू गिवन थी, तो पी क्यू को पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो बचती है पी प्लस क्यू, उसके अलावा पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये बच के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया, एक पी ये मेरे पास आ गया पी का स्क्वायर, एक क्यू ये मेरे पास आ गया क्यू का स्क्वायर। इसके बाद वैल्यू बचती है P माइनस क्यू, फिर वैल्यू बचती है P प्लस क्यू, उसके बाद वैल्यू बचती है P का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है एक्स का क्यूब प्लस 64, एक्स का स्क्वायर माइनस 16। दो वैल्यूज़ गिवन है, एक के लिए क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा, एक के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है जी एक्स का क्यूब प्लस 64। इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा वो फॉर्मूला यूज़ करूंगा ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का, क्योंकि सेंटर में प्लस है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है, फॉर्मूला आगे लिख देता हूं, ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब का। एक फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ होगा, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि मेरे पास होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, ध्यान से आप क्वेश्चंस को देखें। ये पहले एक वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है एक्स का क्यूब प्लस 64, इसको पहले मैं फॉर्मूले की शेप में लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास x का क्यूब एज इट इज़ आ गया प्लस 64 है। अगर मैं 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 बनता है। तो ये 64 मेरे पास क्यूब बनता है 4 का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 का क्यूब। तो ये फॉर्मूले की शेप में क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा फॉर्मूला ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का। जहाँ पर मेरे पास a होगा उसकी जगह पे लिख दूंगा x। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जहाँ पे मेरे पास a होगा वहाँ पे लिख दूंगा x, और जहाँ पे b होगा वहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा मैं 4। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, नीचे ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए की वैल्यू थी मेरे पास x, b की वैल्यू मेरे पास थी 4, लिख दिया। इसके बाद है a का स्क्वायर, ऊपर लिख देना है बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला, बाय यूजिंग अबव क्यूब फॉर्मूला, के ऊपर जो क्यूब का फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करने से हमारे पास a प्लस बी था, a की वैल्यू थी x, b की वैल्यू थी 4, ब्रैकेट आ जाएगा, a का स्क्वायर है, a की वैल्यू है x, उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, a और b है, तो a की वैल्यू है मेरे पास x और b की वैल्यू है मेरे पास 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ x
इस ए की जगह बी की वैल्यू है मेरे पास 4, तो इसकी जगह पे मैं 4 लिख देता हूँ। प्लस का साइन बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू थी 4, उसका स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट बंद कर दी। फॉर्मूले को मजीद अगर मैं ओपन करूँ तो मेरे पास आ जाता है x प्लस 4 ब्रैकेट बंद, ये मेरे पास आ जाता है x का स्क्वायर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर मैंने लिया तो मेरे पास आता है 16। तो ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, इस वैल्यू को फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया है वो ये आया है। इसके आगे मैं 1 लिख देता हूँ कि मेरे पास 1 का आंसर है। अब 2 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा हिस्सा गिवन था क्वेश्चन का वो था x का स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस 16। इसे पहले फॉर्मूले की शेप में लिखते हैं क्योंकि हमने इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, तो दोनों वैल्यू स्क्वायर में मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस 4 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनते 16 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 4 का, तो यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे क्योंकि फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो प्लस में लिखा तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 4 और इसे माइनस में लिखा तो मेरे पास आ गया x माइनस 4। अब हमने इसके निकालने हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जिसको हम उर्दू में मुश्तरिक अदाद कहते हैं वो हमने दोनों आंसर में से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकल रही है। तो एक आंसर मेरे पास ये था, एक आंसर मेरे पास ये था, इसमें से कॉमन वैल्यू मेरे पास निकल रही है x प्लस 4। इसके अलावा कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4। ये देखें ये वाली वैल्यू जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इसके अलावा हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं गैर मुश्तरिक अदाद। तो यहाँ पे हाइडिंग दे देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर की। तो नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास जो वैल्यू बच जाती हैं उसे गैर मुश्तरिक अदाद कहते हैं। वैल्यू जवाब में ही देखनी है जो हमने आंसर निकाला है। एक वैल्यू ये बच गई जिसको मैंने हल्का सा अंडरलाइन किया, इसे लिख देते हैं x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। एक ये वैल्यू बचती है आंसर में और एक आंसर में ये वैल्यू बचती है x माइनस 4, तो इसे हम लिख देते हैं x माइनस 4। अब हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर तो निकाल लिए हैं, अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? दोनों जो जवाब आपके पास आए हैं 1 और 2 का, इन दोनों जवाबों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें ये मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया आपको कि आंसर नंबर 1 जो कॉमन फैक्टर निकला है, आंसर नंबर 2 जो नॉन कॉमन फैक्टर निकला है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले का जवाब था मेरे पास x प्लस 4 और दूसरी वैल्यू का जवाब था मेरे पास, तरतीब से लिखूं तो x माइनस 4 और x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। इन्हें फर्दर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपली ऐसे ही इसको आपने जवाब में लिख देना है। तो इन दोनों वैल्यू को मैंने पहले के जवाब को कॉमन फैक्टर के और नॉन कॉमन फैक्टर के जवाब को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। तो मेरे पास जो एलसीएम का आंसर आ रहा है वो आ रहा है x प्लस 4 x माइनस 4 और x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2, उसके बाद दूसरी वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और तीसरी वैल्यू है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इन तीनों वैल्यूज़ की मैंने एलसीएम फाइंड करना है तीनों वैल्यू का। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो मैं 1 बाय 1 तीनों वैल्यू की फैक्टराइजेशन लेता हूँ जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सवाल मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। एलसीएम का रूल्स आपने याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू को जब ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पहले स्क्वायर में होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। तो फैक्टराइजेशन का रूल ये होता है फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। तो मेरे पास आना चाहिए माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे। 2 1 जा माइनस 2 और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास माइनस x, जिसे मैं माइनस 1 कंसिडर कर लेता हूँ। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास माइनस 2 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो मेरे पास वो पेयर बनते हैं 2, अपने टेबल पे ही जाता है। तो पेयर मेरे पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइन कौन से इनके साथ लगाने हैं। तो मुझे चाहिए बेसिकली माइनस 1, तो मैं यहाँ पे 2 के साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 1 करूँगा तो माइनस 1 भी आ जाएगा। तो ये दो पेयर मैंने यूज़ करने हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने लिख दी x का स्क्वायर माइनस, ये x की जगह पे लिखूंगा मैं 2x,
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, -2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 2x लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास x कॉमन निकलता है, बाकी बचा x माइनस ये x कॉमन चला गया, 2 बच गया। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी तो मैं 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी बचता है x -2 इज इक्वल टू 0। ये x -2 सेम आ रहा है, तो मैंने x -2 को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x + 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 1। तो फैक्टराइजेशन करने से फर्स्ट पार्ट की मेरे पास जो आंसर आया है वो ये आया है। इसे मैं मार्कर से प्रोमिनेंट कर देता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आया है। इसके बाद सेकंड पार्ट जो कि मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -6 आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 1, जिसको मैं x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे दो पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आए माइनस का, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो पेयर मेरे पास बनता है 2 × 3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 3। मुझे बेसिकली चाहिए -6 और +1, तो मैं 2 के साथ माइनस लगा दूंगा और 3 प्लस का मेरे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 भी आ जाएगा, और जब प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो फैक्टराइज किया मैंने, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई। सेंटर वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे, -2x प्लस 3x, और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकला वो निकलता है x, बाकी बचा x का स्क्वायर था, एक x कॉमन चला गया, एक x ये बच गया, माइनस का साइन x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है 2। इन दोनों वैल्यू में से कॉमन निकलता है मेरे पास 3, बाकी बचता है x माइनस का साइन 3 2 = 6। तो ये देखें, ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, इसका मतलब हम फैक्टराइजेशन ठीक कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यू जो मेरे पास सेम आई है, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया x -2 को, और बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x + 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 3। इस सेकंड वैल्यू का मैंने आंसर निकाला फैक्टराइजेशन का, इसे मैंने यहाँ पे नंबर 2 करके हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है मेरे पास ये x का स्क्वायर माइनस 3x + 2, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल लिख लेता हूँ, x का स्क्वायर माइनस 3x और +2, मैंने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 3 आना चाहिए। यानी कि मुझे दो पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए, और प्लस माइनस करूँ तो -3 आए। तो पेयर बनता है 2 × 1। ये 2 × 1 = 2 तो हो जाएगा, मुझे बेसिकली -3 चाहिए, तो मैं -2 और -1 कर दूंगा। इन दोनों के साथ भी सेम साइन आ जाएंगे, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -2 और -1 -3 भी हो जाएगा। तो जो मेरे पास पेयर बने हैं वो बने हैं -2 और -1, तो मैं लिख दूंगा -2x -1x, 1 लिखे ना लिखें एक बात है, +2 = 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा x, बाकी बचता है x -2, और लास्ट टू वैल्यूज में से मेरे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो -1 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा, माइनस है तो साइन चेंज हुआ तो मेरे पास माइनस आ गया, 2 मैंने लिख दिया = 0। x -2 सेम आ रहा है, तो मैंने x -2 लिख लिया, बाकी बचता है x -1, ये मैंने लिख लिया x -1। तो ये मेरे पास सवाल के तीसरे हिस्से का सॉल्यूशन आ गया जिसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है। अब मैंने निकालने हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने निकालने हैं इसके कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं मुश्तरक आदाद। तो हमने जो सॉल्यूशन निकाला था उसके आगे मैंने मार्कर से 1 2 और 3 लिखा हुआ था। तो कॉमन आदाद जिसे कहते हैं एक जैसे आदाद, इसे मैं टिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक जैसे आदाद आ रहे हैं x -2 एक ये, x -2 एक ये, और तीसरे आंसर में x -2 ये। तो एक कॉमन फैक्टर मेरे पास आ रहा है x -2, इसे मैं लिख लेता हूँ x -2। मैंने कहा था आपने एलसीएम के अंदर अगर दो आंसर भी आपस में मैच कर रहे हैं उसको भी आपने मैच करके कॉमन फैक्टर में लिख देना है। तो फिलहाल x -2 तीनों में था, तो मैंने यहाँ पे x -2 लिख दिया कॉमन फैक्टर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे x + 1 है, x + 3 है और x -1 है। ये तीनों अलग अलग वैल्यू है, कोई एक भी आपस में मैच नहीं करती, तो इन तीनों वैल्यू को नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। तो देखें फर्स्ट वैल्यू ये जो बच गई थी x + 1, इसे नॉन
नॉन कॉमन फैक्टर में लिखता हूँ, जिसे कहते हैं गैर मुश्तरका दाद। इसके अलावा जो वैल्यू मेरे पास बच गई थी नॉन कॉमन फैक्टर में वो ये बची थी x+3, इसे लिख देते हैं x+3, और लास्ट मेरे पास बची थी x-1, ये वाली वैल्यू, तो इसे मैं नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देता हूँ x-1। एलसीएम फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ मैंने लिख लिया एलसीएम। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x-2 कॉमन फैक्टर है और नॉन कॉमन फैक्टर है ये तीनों, तो तीनों को एक साथ लिख देंगे तो मेरे पास आंसर आ गया एलसीएम का x-2, ये कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर ये तीनों थे तो तीनों को लिख देंगे x+1, x+3 और x-1। इन्हें फर्दर आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, y का स्क्वायर -9, y+3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस y-6। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तीनों पार्ट्स की। तो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं फैक्टराइजेशन, तज्ज़ी करने से, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तज्ज़ी करने से। तो पहली वैल्यू मेरे पास है y का स्क्वायर -9, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इक्वल होता है a+b और a-b के। तो यहाँ मैंने लिख दिया a+b और a-b। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ये देखें, a भी स्क्वायर की शक्ल में है, b भी स्क्वायर की शक्ल में है, इन दोनों को स्क्वायर की शक्ल में लिखूंगा। तो ये मेरे पास आ गया y का स्क्वायर और ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 3 का, तो मैंने इसे प्लस की शक्ल, स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। अब फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर इसे एक दफ़ा प्लस में लिखा तो आ गया y+3, और जब इसे एक दफ़ा माइनस में लिखा तो आंसर आ गया y-3। ये फर्स्ट पार्ट को मैंने फैक्टराइज किया तो उसका मेरे पास आंसर आ रहा है, इसे मार्कर से प्रोमिनेंट करके ये 1 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात कीजिए, वो था मेरे पास y+3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y+3 का स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होता है a+b का स्क्वायर, जो कि मेरे पास है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर है, ये मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एज इट इज़ आ गया। a की जगह पे लिख देंगे y और b की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू थी मेरे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे ओपन किया तो मेरे पास आता है y का स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, ये 6y आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ गया। अब ये क्वेश्चन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये इसको मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 1 ज़ा 9 और मिड वैल्यू मेरे पास है 6। तो मुझे 2 पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 9 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 6 आए। तो सिंपल से पेयर है 3 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास 6 भी आ जाएगा। तो ये पेयर यहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ होंगे, एक फैक्टराइजेशन में यूज़ होंगे तज्ज़ी में। तो मैंने लिख दिया y का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू की जगह पेयर लिख देंगे प्लस 3, ऊपर y है तो y नीचे लगा देंगे, प्लस दूसरा 3y है तो y लगा देंगे, प्लस 9। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है सिर्फ y, बाकी बचता है y+3। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है 3, बाकी वैल्यू बच जाती है y+3 3 ज़ा 9। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है y+3, इससे मैं कॉमन निकाल लूँगा y+3 को, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है y+3, तो ये मेरे पास आ गया y+3। ये मेरे पास दूसरे हिस्से को फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया है वो मेरे पास ये आया है। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मेरे पास है, जो कि मेरे पास है जी y का स्क्वायर प्लस y-6। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -6 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू है y, तो मुझे 2 पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए, या प्लस का 1 आना चाहिए या y आना चाहिए। तो y को मैं 1 ही लिख दूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं 2 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा, मुझे +1 चाहिए, ये y की जगह पे आप 1 लिख लीजिए
लीजिएगा, मैं साइड पे लिख देता हूँ इसे काट के 1। तो मैं यहाँ पे अगर साइन लगा दूँ 3 के साथ माइनस का तो मेरे पास -1 आएगा, तो साइन 2 के साथ माइनस का लगेगा, -2 + 3, यही साइन ऊपर मूव हो जाएंगे। तो पेड़ जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा -2 का -2 का और 3 का बनेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे y का स्क्वायर -2y + 3y - 6 = 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलती है सिर्फ y, बाकी बचता है y - 2, और इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है 3, बाकी बच जाता है y, प्लस का साइन था, माइनस एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 2 = 6। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, y - 2 y - 2, इन्हें मैं कॉमन निकाल लूँगा y - 2 को, और जो बाकी वैल्यू मेरे पास बच जाएगी y + 3 बचेगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y + 3। ये मेरे पास यहाँ पे तीसरे पार्ट का जवाब आ गया y - 2 और y + 3। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ इसे, ये मेरे पास पार्ट 3 का आंसर है। अब हम इसका निकालेंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को उर्दू में कहते हैं मुश्तरिक आदाद। तो कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? वो फैक्टर जो तीनों आंस के अंदर हमारे पास मैच कर रहे होंगे वो हमारे कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो अगर मैं आपको आंस दिखाऊं, फर्स्ट का आंस था मेरे पास y + 3, एक मेरे पास ये मैच कर रहा है, इसे मैं ऊपर टिक लगा देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास सेकंड आंस के अंदर ये देखें, इसके अंदर भी y + 3 था, तो मेरे पास एक ये मैच कर रहा है। इसके बाद थर्ड आंस में भी y + 3 था, तो मेरे पास एक आंस ये मैच कर रहा है। तो तीनों आंस मेरे पास मैच कर रहे हैं। इसको मैं कॉमन फैक्टर में लिख देता हूँ। मेरे पास आया है y + 3। इसके अलावा चेक करते हैं कि कॉमन फैक्टर में कोई और आंस हमारे पास था। यहाँ मेरे पास है y - 3, यहाँ मेरे पास है y + 3 और यहाँ मेरे पास है y - 2, यानी कि और कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। इवन के दो भी मैच करती तो मैं लिख देता, लेकिन यहाँ पे y - 3 है, यहाँ पे y + 3 है और यहाँ पे है y - 2। तो ये तीनों वैल्यूज मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी, और नॉन कॉमन फैक्टर को उर्दू में गैर मुश्तरिक आदाद कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे हाइडिंग दे दी नॉन कॉमन फैक्टर की, और यहाँ पे मैं इसे लिख दूंगा। जो मेरे पास जवाब बच जाएगा जो कि मैंने नहीं लिखा, ये है y - 3, लिख देते हैं यहाँ पे y - 3। इसके अलावा y + 3, ये वाला जो आंस मेरे पास बच गया है इसे लिख देते हैं y + 3। इसके अलावा जो आंस बच गया है y - 2, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y - 2। ये मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है जो कॉमन निकालने के बाद बच जाते हैं। अब निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर y + 3 था और नॉन कॉमन फैक्टर ये थे। इन चारों वैल्यूज़ को उठा के लिख देंगे। तो कॉमन फैक्टर पहले मेरे पास था y + 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला आंसर एज इट इज लिख दिया फर्स्ट का। सेकंड का आंसर मेरे पास है ये तीनों वैल्यूज, इन तीनों को लिख देते हैं y - 3, उसके बाद है y + 3, उसके बाद है y - 2। तो मज़ीद इन्हें आपस में फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है। इसके भी 3 पार्ट हैं, 1 - y का स्क्वायर, y का क्यूब + 1, 1 - y - 2y का स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने। सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहला पार्ट मेरे पास है 1 - 9y का स्क्वायर। तो 1 - y का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख लिया। इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो करूँगा a का स्क्वायर - b के स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a + b और a - b। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये a और b दोनों स्क्वायर की फॉर्म में थी, यहाँ पर एक वैल्यू ही स्क्वायर की फॉर्म में है। तो सवाल को यहाँ पे मैं 1 को भी स्क्वायर की शक्ल में लिख लूँगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ओपन करूँ तो वो मेरे पास 1 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन को 1 का स्क्वायर - y का स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करूंगा तो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा 1 + y, और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा 1 - y। ये मेरे पास पहले हिस्से का जवाब आया है 1 - y के स्क्वायर को ओपन करने के बाद। इसके आगे मैंने 1 लिख लिया। क्वेश्चन में जो दूसरा हिस्सा था वो मेरे पास था जी y का क्यूब + 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y का क्यूब + 1। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा a का क्यूब + b का क्यूब, जो कि फॉर्मूला मेरे पास होता है
ए प्लस बी यहाँ पे लिख देते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी मैं एक वैल्यू मेरे पास क्यूब में है और एक क्यूब में नहीं है, तो दूसरे को मैं खुद से क्यूब में लिख दूंगा, क्योंकि 1 का क्यूब ओपन करूंगा तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया y का क्यूब और प्लस का साइन 1 की जगह मैंने लिख दिया 1 का क्यूब। अब इसकी जगह पे हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जहाँ पे a आएगा वहाँ पे y लिख दीजिएगा, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ओपन करते हैं a प्लस बी, तो आ गया y प्लस 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास है a का स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y का स्क्वायर माइनस a है, a की जगह पे आ जाएगा y, b की जगह पे आ जाएगा 1 मेरे पास, और प्लस b का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा y प्लस 1। इसके बाद मेरे पास इसे ओपन करूं तो ये y का स्क्वायर माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करूंगा y आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 1 ही आ गया। तो दूसरे पार्ट को फैक्टराइज करने के बाद जो मेरे पास जवाब आ रहा है इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है मेरे पास वो है 1 माइनस वाई माइनस 2y का स्क्वायर। तो लिख लेते हैं 1 माइनस वाई माइनस 2y का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आना चाहिए -2 और मिड वाली वैल्यू है -1। तो मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -2 और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -1। तो मेरे पास पेयर बनता है 2 × 1, मुझे चाहिए -1, तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 1 -2 हो जाएगा और -2 + 1 करूंगा तो -1 आ जाएगा। पेयर लिख देते हैं, 1 वैसे ही आ जाएगा। सेंटर वाली वैल्यू की जगह हमने पेयर को लिख देना है। पेयर मेरे पास आया -2 और 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा -2y माइनस 1y और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी -2y का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं निकलता तो मैं 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ। जब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे मैंने +1 लिखना था। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन कोई भी नहीं है 1 - 2y में से, तो मैं 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ। बाकी 1 एज इट इज बच जाएगा, -2y नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से 1y - 2y का स्क्वायर जो कॉमन निकलता है वो सिर्फ y कॉमन निकलता है, तो मैंने y को कॉमन निकाला, ये वाला y कॉमन आ गया, बाकी बचता है 1 माइनस का साइन, ये y का स्क्वायर था, एक y कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास 2y। अब इसमें से 1 - 2y मेरे पास कॉमन आ गया तो इससे मैंने कॉमन निकाल लिया 1 - 2y को। इसमें भी वैल्यू थी, इसमें भी थी, बाकी बचता है 1 + y, तो मैंने बाकी लिख दिया 1 + y। ये मेरे पास तीसरे पार्ट को फैक्टराइज करने के बाद आंसर आया है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसके फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन फैक्टर जी। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरका दात को। तो कॉमन फैक्टर तीनों आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास देखें जो आंसर टैली कर रहा था वो एक ये है 1 + y, और ये देखें y + 1 या 1 + y, ये एक ही चीज़ है। ये 1 + y और ये y + 1 ये सेम है। उसके अलावा ये 1 + y ये भी मेरे पास सेम है। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गया 1 + y। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 + y। इसके अलावा चेक करता हूँ कोई और चीज़ आंसर में मैच कर रही है। ये है 1 - y। सेकंड में देखता हूँ ये चेंज है 1 - y से, और ये भी चेंज है 1 - y से। तो तीनों वैल्यू जो बच गई हैं 1 - y, y का स्क्वायर -y + 1 और 1 - 2y, ये मेरे पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर में। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 - y और उसके बाद y का स्क्वायर -y + 1, और जो लास्ट वैल्यू थी मेरे पास वो थी 1 - 2y, 1 - 2y। ये मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर को जो मेरे पास है और नॉन कॉमन फैक्टर को, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा। एक कॉमन फैक्टर ये और ये नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एज इट इज वैल्यू उठा कर लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + y, उसके बाद 1 - y, उसके बाद y का स्क्वायर -y + 1 और लास्ट वैल्यू थी 1 - 2y। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
जी तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वैल्यू गिवन है जी x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कोमा x की पावर 4 y की पावर 4 कोमा x की पावर 6 y की पावर 6। हमारे पास क्वेश्चन 3 हिस्सों में गिवन है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू थी x का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। ये बेसिकली फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे साइड पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपने लिखना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने जब इसे फैक्टराइज किया तो मैंने लिख दिया x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देता हूँ x प्लस वाई और इसे एक दफ़ा माइनस में लिख देता हूँ x माइनस वाई। ये पहले हिस्से को फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया है। इसे मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख के प्रोमिनेंट कर दिया। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है जो कि x की पावर 4 और y की पावर 4 है। इसको लिख लेते हैं। मैंने लिखा है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने फॉर्मूले की शेप में लिखना है। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हमने a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की पावर 4 की जगह x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला बन गया है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो जब मैंने इसे प्लस में लिखा मेरे पास आंसर आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मैंने इसे प्लस में लिख दिया। जब इसको माइनस में लिखूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू को मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है। अब ये वाली फर्स्ट वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और आगे जो मेरे पास वैल्यू गिवन है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये बेसिकली फॉर्मूला वही है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो इस वैल्यू को जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो दूसरे पार्ट की फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है उसे मैंने यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिया कि दूसरे पार्ट की फैक्टराइजेशन की है। क्वेश्चन के बेसिकली 3 हिस्से हैं। तीसरा हिस्सा है x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। इसको भी फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। तो इसे मैं लिख देता हूँ x के क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई के क्यूब का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख लिया। तो इसे एक दफ़ा फॉर्मूले की शेप में लिखने के बाद इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, क्योंकि ये भी फॉर्मूला वही है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। ये वाला देखें, फर्स्ट वैल्यू पे भी स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू पे भी स्क्वायर है। वैल्यू जो मर्जी लिखी हुई हो, यहाँ पे x का क्यूब हो, x की पावर 6 हो, अगर दोनों वैल्यू पे स्क्वायर है तो ये a का स्क्वायर और b के स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको जब मैं प्लस में लिखूंगा तो लिख दूंगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ये मैंने इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। जब मैं इसे माइनस में लिखूंगा तो मैं इसे लिख दूंगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। ये मैंने इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर x का क्यूब प्लस y के क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। जो बेसिकली फॉर्मूला बनता है a के क्यूब प्लस b के क्यूब का, वो फॉर्मूला होता है इसकी जगह पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। फॉर्मूला होता है मेरे पास x प्लस वाई। ये मैंने लिख दिया x प्लस वाई। ये फॉर्मूला यूज़ करूँ x के क्यूब और y के क्यूब का, जिसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है x का क्यूब प्लस वाई के क्यूब की जगह, और x का क्यूब माइनस वाई के क्यूब की जगह फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा a माइनस बी, जिसको कहते हैं x माइनस वाई, x माइनस वाई। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे x माइनस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो मैंने लिख दिया x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा x का क्यूब माइनस वाई के क्यूब का। जी, तो एक हमारे पास आंसर आया है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक आंसर ये आया है और एक आंसर हमारे पास ये आया है। तो फर्स्ट वैल्यू में देख लेते हैं कौन से हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर पहले निकालने हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर, जिसको कहते हैं मुश्तरका दाद। तो कॉमन फैक्टर जो मेरे पास वैल्यू मैच करती है, सेम करती है, वो मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैच कर रही है फर्स्ट आंसर में, वो मेरे पास है x प्लस वाई, एक जिसे मैंने अंडरलाइन किया, एक ये वैल्यू, ये देखें x प्लस
प्लस वाई सेकेंड आंस में भी है और एक्स प्लस वाई मेरे पास थर्ड आंस में भी है, तो ये मेरे पास एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसके अलावा जो वैल्यू तीनों आंसर के अंदर है वो हम देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। यहाँ पे है जी एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी है मैंने एक्स माइनस वाई, तो ये भी मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई नीचे भी है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसके अलावा चेक कर लेते हैं कि कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन फैक्टर में है कि नहीं है। फर्स्ट दोनों वैल्यूज हो गई हैं, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज भी हो गई हैं, ये है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और नीचे वाले आंस में कोई भी वैल्यू नहीं थी जो सेम हमारी मैच हो जाए। तो जो वैल्यूज हमारे पास बच गई हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। फर्स्ट दोनों वैल्यूज हमारे पास लिखी गई हैं कॉमन फैक्टर में, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसके अलावा जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो ये दोनों वैल्यूज भी नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगी। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर आ गए हैं। हमने निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले के आंसर को कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के आंसर से, तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा जी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को तो मेरे पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई कॉमन फैक्टर की वैल्यू, एक्स माइनस वाई दूसरी वैल्यू, उसके बाद ये मेरे पास वैल्यू है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और लास्ट ये दोनों वैल्यूज बची, इसको भी मैं लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू मेरे पास है जी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। आप इसको यहाँ पे y का स्क्वायर, इसको आंस यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बुक के मुताबिक आंस निकाला जाए तो उसने फर्स्ट तीनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिखा हुआ है और लास्ट उन दोनों वैल्यूज़ को ये x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर को उनसे आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट तीनों वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज लिख दिया, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करना है पहले आपने इसके साथ, तो ये आपके पास मेरे पास आ गई एक्स की पावर 4, उसके बाद इसी एक्स को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो मेरे पास आ गया प्लस एक्स का क्यूब और वाई, फिर मैं इसी एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तीसरी वैल्यू के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने यहीं पे लिख दी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। इस एक्स के स्क्वायर को तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 4 आ गई, सेकंड से मल्टीप्लाई किया एक्स का क्यूब और वाई आ गया, थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो जब माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स का क्यूब और वाई, तो मैंने लिख दिया एक्स का क्यूब और वाई। ये मैं एरो लगा के नीचे ही वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स के स्क्वायर से, अब माइनस एक्स वाई को मैं मल्टीप्लाई करूँगा दूसरी वैल्यू से जो कि मेरे पास है एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई को प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, वैल्यू बन जाएगी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वैल्यू से, अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वैल्यू से, तो मेरे पास x माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है प्लस वाई के स्क्वायर से, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस एक्स वाई का क्यूब। लास्ट वैल्यू मेरे पास बची है y का स्क्वायर, इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो y के स्क्वायर को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है, अगर अरेंज करके लिखूँ x का स्क्वायर y के स्क्वायर को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आता है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, y के स्क्वायर को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है प्लस एक्स वाई का क्यूब, और y के स्क्वायर को y की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने y की 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है y की पावर 4। अब जो वैल्यू आपस में प्लस माइनस को से मैं कट कर देता हूँ, ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में था, ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस में था, आपस में कट हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेरे पास वैल्यू कट होती है वो है मेरे पास एक्स वाई का क्यूब, एक ये माइनस में है एक्स वाई का क्यूब, एक्स वाई का क्यूब ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ये एक्स वाई का क्यूब, ये देखें ये वैल्यू एक्स वाई का क्यूब प्लस में एक्स वाई का क्यूब माइनस में, ये आपस में मेरे पास कट होगी। इसके अलावा कोई और वैल्यू जो आपस में कट होती है, ये x का क्यूब y, ये x का क्यूब y, ये भी आपस में प्लस माइनस है तो ये भी कट होगी, तो बाकी वैल्यू जो मेरे पास बच जाएगी वो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, तो मेरा आंसर आ गया फर्स्ट वैल्यू, जो एलसीएम का आंसर निकाल रहे हैं हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, तो वो आंसर आ गया x प्लस वाई,
ये फर्स्ट वैल्यू, इसके बाद ये वाली वैल्यू x माइनस वाई, मैंने लिख दिया x माइनस वाई। फिर तीसरी वैल्यू जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसके बाद जो वैल्यू बच गई थी वो मैं लिख दूंगा x की पावर 4 ये वाली। इसके बाद ये तीनों वैल्यू कट हो गई थी, ये वैल्यू कट हो गई थी, ये वैल्यू बची प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू थी y की पावर 4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है x का क्यूब प्लस 1 कोमा x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट की फैक्टराइजेशन करूँगा जो कि मेरे पास है जी x का क्यूब प्लस 1। इसके लिए बेसिकली मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ये फॉर्मूला बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो फॉर्मूले को पहले क्वेश्चन को पहले मैं फॉर्मूले की शेप में लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मेरे पास है x का क्यूब, मैंने लिख दिया, प्लस ये मेरे पास है 1, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 का क्यूब। अब जहाँ पे a होगा वहाँ पे x लिख देंगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस b है x प्लस 1, फिर है a का स्क्वायर, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे, x का स्क्वायर माइनस का साइन a है, a की जगह पे लिख देंगे x, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस का साइन b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास 1 तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। इसे ओपन किया तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया 1x आ गया, ये प्लस 1 आ गया। ये पहले हिस्से को फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आंसर आया है जी। तो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा मेरे पास था x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि मेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। तो ये मैं इसे स्क्वायर की शक्ल में लिख देता हूँ। ये x की पावर 4 है, मैं लिख देता हूँ x के स्क्वायर का स्क्वायर। लास्ट वैल्यू तो ये देखें ये a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिकली x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 इस शक्ल में एक्सपेंड होकर लिखा हुआ है। हमने इसको इस शक्ल में लिखना है। तो मैं पहले फॉर्मूले की शेप में सवाल बना लूँ। ये x का a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास थी 1 तो मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस का साइन ये वाला 2 फॉर्मूले का। a की जगह पे a की वैल्यू जो कि मेरे पास थी x का स्क्वायर और b की जगह पे b की वैल्यू जो मेरे पास थी 1, इसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर इस फॉर्मूले को मैं ओपन करूँ देखें ये बन जाएगा x 2 2 4, ये मेरे पास 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा। x के स्क्वायर की जगह जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरे पास जाएगा 2x का स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास है x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन रहा है 2x का स्क्वायर। अब इस 2x के स्क्वायर में से अगर मैं x के स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी। साइड पे करके दिखा देता हूं। 2x के स्क्वायर में से अगर मैं 1x के स्क्वायर को माइनस कर दूं तो बाकी वैल्यू बचेगी 1x का स्क्वायर। तो वही मेरे पास सेम फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को सही साबित करने के लिए मुझे माइनस एक्स के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा इस मिड वाली वैल्यू में से ताकि मेरे पास वही प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाए। अब ये पूरा फॉर्मूला जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी। ए की वैल्यू थी मेरे पास x का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास 1 जिसका मैंने स्क्वायर डाला था, ये दोनों लिख दी। इसका होल स्क्वायर डाल देते हैं, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, साथ मेरे पास लिख दूंगा x का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू जिसको मैंने अंडरलाइन किया है इसको मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। अब ये बेसिकली फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। अब ये फॉर्मूला बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों पे कमांड ले लेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चन समझ आ जाएंगे आपको। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। a की वैल्यू मेरे पास ये है, b की वैल्यू मेरे पास ये है। इसे जब मैं प्लस में लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस 1। इसे प्लस में लिखना है तो ये वाला प्लस का साइन प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x। इसको जब मैं माइनस में लिखूंगा तो इसे माइनस में कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी, x का स्क्वायर
+1 माइनस का साइन मेरे पास आ जाएगा, x आ जाएगा। इसे अरेंज करूँ तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और दूसरी वैल्यू मेरे पास बन गई x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये मैंने इस हिस्से को फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास लास्ट पार्ट था, इसका होल स्क्वायर है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो सिंपली इसको 2 दफ़ा लिख देंगे क्योंकि ये होल वैल्यू का स्क्वायर है। इसे मैं ऐसे लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक दफ़ा ऐसे लिख दिया। फिर इसको लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये 2 टाइम्स था तो सिंपली मैंने इसे 2 टाइम्स लिख दिया, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ पर मैंने तीनों वैल्यूज़ को हल कर लिया है। अब इसके मैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ। कॉमन फैक्टर को कहते हैं मुश्तरिका दाद और नॉन कॉमन फैक्टर को कहते हैं गैर मुश्तरिका दाद। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ऊपर कॉमन फैक्टर और नीचे मैंने लिख लिया नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो मेरे आपस में मैच हो जाएंगे वो मैं लिख देता हूँ। तो अब मैंने जो आंस निकाला है जहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है उसे देखते हैं। पहली वैल्यू मेरे पास थी आंस के अंदर x प्लस 1 नीचे कहीं पे है आंस में। अगर मैं चेक कर लूँ तो दूसरा आंस मेरे पास ये था, इसके अंदर नहीं है। तीसरा आंस मेरे पास ये था, इसके अंदर भी नहीं है। तो ये मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर में चला जाएगा x प्लस 1 क्योंकि किसी में भी नहीं है। इसके बाद अगर मैं चेक करूँ कि मेरे पास कॉमन फैक्टर कोई है, ये है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सेकेंड में चेक करता हूँ, ये है मेरे पास x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं, एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू। और अगर मैं मज़ीद चेक करूँ कोई वैल्यू मैच कर रही है जी, ये दोनों बस 2 ही मैच कर रही हैं तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगा जो मैच कर गया है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसके अलावा चेक करते हैं कुछ मैच कर रहा है। इस x को तो जहाँ मैंने टिक लगाया नॉन कॉमन फैक्टर में लिख लिया, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गया, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर में चला गया। ये मेरे पास वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वाली वैल्यू और इसके अलावा ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू भी सेम है तो ये भी मेरे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएंगी। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वैल्यू बच गई सिर्फ एक ये वैल्यू मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर में चली जाएगी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर एंड 2 स्टैंड फॉर नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास थे x प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू थी मेरे पास x प्लस 1, इसे सबसे पहले लिख लेते हैं अरेंज करके x प्लस 1। जिसे अरेंज किया उस पर टिक लगा देता हूँ फर्स्ट वैल्यू में। इसके बाद मेरे पास देखें जी x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एक ये वैल्यू थी, इसे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एक ये वैल्यू थी मैंने लिख ली। इसके बाद ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दोनों वैल्यू सेम थी, इसे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है सवाल का, ये तीसरा हिस्सा है। तो सबसे पहले इन तीनों पार्ट के हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो पहला हिस्सा मेरे पास है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a का क्यूब प्लस b के क्यूब का। इसे फैक्टराइज करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टराइज कर देते हैं। इसे फैक्टराइज किया तो फॉर्मूला ओपन किया तो आ गया x प्लस वाई। उसके बाद फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो a की वैल्यू थी x, b की वैल्यू थी y प्लस b का स्क्वायर और b की वैल्यू थी y का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैंने बेसिकली क्यूब के फॉर्मूला लगा के ओपन कर दिया है और ये पहले पार्ट की फैक्टराइज हो गई है। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा मेरे पास था जी x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसको पहले मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। इसे कहते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो इसको मैं एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा। जब इसको मैंने प्लस में लिखा तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर, और उसको जब मैंने माइनस में लिखा तो मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इस वैल्यू को फर्स्ट को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर को, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, क्योंकि ये दोबारा वही फॉर्मूला बन रहा है जो ऊपर मैंने यूज़ किया है। ये मेरे पास दूसरे हिस्से को फैक्टराइज करने के बाद आंसर आ गया है। सवाल में तीसरा हिस्सा मेरे पास था जी एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। इसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऊपर जो पहले पार्ट में यूज़ किया है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला बेसिकली होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब वाला। तो यहाँ पे सवाल को पहले क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं। अगर मैं लिख दूँ एक्स के स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई के स्क्वायर की पावर 3, तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ए की जगह पे आपने लिख देना है एक्स का स्क्वायर और बी की जगह पे लिख देना है वाई का स्क्वायर। आप फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी है, ए की वैल्यू मेरे पास थी एक्स का स्क्वायर प्लस का साइन बी की वैल्यू मेरे पास थी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसके बाद ए का स्क्वायर है, तो ए के स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए की वैल्यू मेरे पास थी एक्स का स्क्वायर, मैंने लिख दी, ऊपर उसकी पावर 2 थी वो लिख दी, माइनस का साइन लिख दिया यहाँ पे है जी ए भी, ए की वैल्यू थी एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू थी वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू थी मेरे पास वाई का स्क्वायर, और उसके ऊपर आ गया मेरे पास स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आगे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये तीसरे पार्ट को मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास ये उसका जवाब आ गया जी। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं जिसे कहते हैं मुश्तरका दाद। तो फर्स्ट आंसर मेरे पास ये था, इसमें मेरे पास एक कॉमन फैक्टर निकलता है एक्स प्लस वाई, तो मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया, एक वैल्यू ये है। सेकेंड आंसर मेरे पास ये है, तो इसके अंदर भी एक्स प्लस वाई कॉमन निकलता है। थर्ड आंसर के अंदर एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई नहीं था, लेकिन ये एलसीएम के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर दो वैल्यू भी मैच कर जाए तो वो कॉमन फैक्टर में आ जाती है। तो एक्स प्लस वाई मेरे पास एक कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई। इसके बाद कोई वैल्यू चेक कर लेते जो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आएगी, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। नीचे के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं थी और थर्ड के अंदर भी ये वैल्यू नहीं थी, तो ये तो कॉमन फैक्टर में नहीं आएगी। यहाँ पे देखें ये है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दूसरे जवाब में, और तीसरे जवाब में भी है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू भी हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख लिया कॉमन फैक्टर के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसके अलावा चेक कर लेते हैं कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास है, तो इसके अलावा ये एक्स माइनस वाई है और ये वैल्यू है, तो ये तमाम वैल्यूज़ बाकी मैच नहीं करती, ये तमाम वैल्यू नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगी। पहली वैल्यू ये है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर में। तो यहाँ मैंने लिख लिया एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे मैं एरो बना के नीचे लिख रहा हूँ। नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी वैल्यू बच गई है ये एक्स माइनस वाई, ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी, तो यहाँ लिख लिया मैंने एक्स माइनस वाई। इसके अलावा थर्ड आंसर के अंदर मेरे पास जो वैल्यू थी नॉन कॉमन फैक्टर की वो ये थी एक्स की पावर 4, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। तो कॉमन फैक्टर का मेरे पास आंसर आया था ऊपर ये, और नॉन कॉमन फैक्टर का आंसर आया था ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन फैक्टर पहले लिख लेते हैं, वो है मेरे पास एक्स प्लस वाई, और मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास ये थे तीनों, तो इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे। मेरे पास आएंगे जी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, उसके बाद एक्स माइनस वाई, और लास्ट वैल्यू मेरे पास है ये वाली, तो लिख लेते हैं जी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो यही मेरे पास आंसर है। आंसर को उन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ है, मैं अरेंज कर देता हूँ। सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू लिख देंगे, एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू लिख दी मैंने। इसके बाद एक्स माइनस वाई वाली वैल्यू लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई। उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देते हैं, ये भी लिख दी। ये वैल्यू लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। उसके बाद ये दो वैल्यूज़ बची तो इन दोनों को लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर
4। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो और दूसरा हिस्सा है इस क्वेश्चन का x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। इस क्वेश्चन का हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं, तीनों की हम 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसको जो फैक्टराइज करेंगे, मैं फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो 2 3 6 मेरे पास आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 5। तो मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 5 आए। तो वो पेयर मेरे पास बनता है 2 × 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 भी आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास 5 भी आ जाएगा। तो यही दो पेयर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ये दोनों पेयर मैंने लिख दिए 5x की जगह पे प्लस 3। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास 2x कॉमन निकाल आएगा, बाकी बचता है x प्लस ये 2x कॉमन चला गया, 1 रह गया। इन दोनों वैल्यू में से 3x प्लस 3 में से मेरे पास 3 कॉमन निकलता है, बाकी बचता है x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 दोनों सेम थे, मैंने x प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 2x प्लस 3, ये 2x और ये 3। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट का मेरे पास आंसर आया है फैक्टराइज करने के बाद। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मेरे पास वैल्यू है जी x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको फैक्टराइज करते हैं तो मुझे फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 2 आना चाहिए। तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आए और मिड वाली वैल्यू मेरे पास 2 है, तो पेयर वो बनता है 1 × 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 भी आ जाएगा, दोनों को प्लस करूंगा तो 2 भी आ जाएगा। तो यही पेयर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। x का स्क्वायर 1 की जगह पे मैं सिर्फ x लिख दूंगा, इस 1 की जगह पे भी सिर्फ x लिख दूंगा, प्लस 1। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन आ गया, बाकी बचता है x प्लस 1। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचता है x प्लस 1। ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 ये दोनों मेरे पास कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से एक को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x प्लस 1। तो मैंने इस x प्लस 1 को यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे पास दूसरे हिस्से को फैक्टराइज करने के बाद आंसर आया है। क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा मेरे पास था जी 2x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरे हिस्से को 2x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 18 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 9। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आए 18 और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 9 आना चाहिए। तो मेरे पास जो पेयर बनते हैं वो बनता है 6 × 3, क्योंकि 6 3 18 होता है और इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास 9 भी आ जाएगा। वैसे मैं इसको 9 × 2 18 भी कर सकता था, लेकिन 9 और 2 करके मेरे पास कभी भी 9 नहीं आएगा प्लस माइनस करने से। तो मैंने 6 × 3 ये दो पेयर ले लिए हैं। इन दो पेयर को यहाँ पे लिख देता हूँ। 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x, ये मैंने 9 की जगह पे दो पेयर लिख दिए, प्लस 9। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास 2x कॉमन निकाल आएगा, ये 2x कॉमन चला गया, बाकी x बचा यहाँ पे लिख दूंगा। प्लस 6x के अंदर से 2x को कॉमन निकाला तो बाकी मेरे पास 3 बचता है। 3x प्लस 3 में से मेरे पास 3 कॉमन निकाल आया, बाकी वैल्यू बचती है x प्लस 3 3 9। ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 मेरे पास कॉमन निकाल आया, तो मैंने x प्लस 3 को कॉमन निकाल लिया यहाँ से। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x प्लस 3, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस 3। ये इस हिस्से को फैक्टराइज कर लिया है। ये तीसरे हिस्से का मेरे पास जवाब है। अब हम इसका निकाल लेते हैं जी कॉमन फैक्टर जी। तो हम इसको कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर को उर्दू में कहते हैं मुश्तरिक आदाद। अब तीनों जो मैंने जवाब निकाले हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट का आंसर मेरे पास ये था, इसमें मेरे पास कॉमन निकलता है x प्लस 1। सेकेंड का आंसर मेरे पास ये था, इसमें भी x प्लस 1 है। थर्ड के आंसर में x प्लस 1 नहीं है, तो x प्लस 1 एक मेरे पास ये कॉमन फैक्टर आ गया है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। इसके बाद ये भी कॉमन फैक्टर था, टिक लगा दिया है। इसके अलावा जो कॉमन फैक्टर मेरे पास निकलता है 2x प्लस 3, इसमें भी है और थर्ड वाले के अंदर भी है। तो एलसीएम के अंदर अगर दो फैक्टर भी मैच कर जाएं तो वो भी मेरे पास कॉमन फैक्टर में आ जाता है। तो यहां मैंने लिख दिया 2x प्लस 3। इसके अलावा कोई वैल्यू मैच करते तो वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है x प्लस 1 और यहाँ पे है x प्लस 3।
और बस जी यही मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ मैच करती थी। x+3 ये कॉमन आ गया जी, यही वैल्यूज मैच करती थी। जो बाकी वैल्यू बच जाएंगी वो मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगी। तो नॉन कॉमन फैक्टर में हम लिख देंगे एक इस x+1 को और x+3 को जो मेरे पास बच गया था। ये दोनों वैल्यू को नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देते हैं। तो x+1 और x+3 ये मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमने फाइंड करना था इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फर्स्ट वाले का मतलब है कॉमन फैक्टर, सेकंड का मतलब है नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x+1 एक ये वैल्यू जो मेरे पास कॉमन फैक्टर का आंसर आया था, उसके बाद दूसरा आंसर आया था कॉमन फैक्टर का 2x+3, इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर का आंसर था x+1 और x+3। जब इन्हें फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+1 और ये x+1 2 टाइम्स है, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, उसके बाद x+3 लिख दूंगा x+3 और जो वैल्यू बच गई 2x+3 इसको लिख दूंगा। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है x⁴ प्लस x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तीनों पार्ट की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने पहले पार्ट को यहाँ पे लिख लिया है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पर मेरे पास इन तीनों वैल्यूज में से x का स्क्वायर कॉमन निकलता है, क्योंकि x का स्क्वायर थर्ड वैल्यू में से भी, सेकंड वैल्यू में से भी और फर्स्ट वैल्यू में से भी कॉमन निकलता है। तो मैंने x⁴ को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे x⁴ थी, x⁴ कॉमन गई तो बाकी बचा x⁴ प्लस का साइन नीचे आ गया। यहाँ पे x⁴ थी, x का स्क्वायर कॉमन आ गया तो x⁴ बची। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, 6 मेरे पास नीचे आ जाएगा और x का स्क्वायर बाहर कॉमन चला जाएगा। तो x का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये जो अंदर वैल्यू बची है इनकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -6 आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -6 आए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। वो दो पेयर मेरे पास बनते हैं 3 × 2, ये मेरे पास दो फैक्टर बनते हैं, दो पेयर बनते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। मुझे बेसिकली +1 चाहिए और -6 चाहिए। तो देखें अगर मैं 2 के साथ माइनस लगा दूं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 3 - 2 करूं तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो दो पेयर मेरे पास बने हैं 3 और -2। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ गई। मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर को लिख देंगे +3x - 2x और लास्ट वैल्यू थी -6। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास x का स्क्वायर है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकलता है इन दो वैल्यू से, जहां मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं। x मेरे पास कॉमन निकलता है, बाकी बचता है x + 3। ये यहाँ पे -2x -6 में से -2 कॉमन निकलता है, बाकी बचता है x, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, 2 × 3 = 6। आई होप यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा। x का स्क्वायर बाहर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये x + 3 और ये x + 3, ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी। इस x + 3 को मैं कॉमन निकाल लूंगा, बाकी वैल्यू बचती है x - 2। इस x - 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब अगर क्वेश्चन को फर्दर मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी, x का स्क्वायर है, इसको मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ, x और x, ताकि मैं आगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर भी ले सकूं। उसके बाद वैल्यू बचती है मेरे पास x + 3, उसके बाद वैल्यू बचती है मेरे पास x - 2। ये फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आंसर आया है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का था x⁴ - 9x का स्क्वायर, उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा x⁴ - 9x का स्क्वायर। इन दोनों में से मेरे पास जो वैल्यू कॉमन निकलती है वो निकलती है x का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू के अंदर भी है और सेकंड वैल्यू के अंदर भी है। तो मैंने x का स्क्वायर जब x⁴ में से कॉमन निकाला, बाकी बच जाता है x का स्क्वायर। माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ये x का स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास 9। ये x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जो कि होता है a + b और a - b। तो यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने स्टेटमेंट लिखनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसे, एक पहले फॉर्मूले की शेप में लिखता हूं, x का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो जब मैंने प्लस में लिखा तो मेरे पास आ गया x प्लस 3, और जब मैंने इसे माइनस में लिखा तो मेरे पास वैल्यू आ गई x माइनस 3। अगर इसे मैं फर्दर सोल्व करूं तो ये x का स्क्वायर था, इसे मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, x मल्टीप्लाई x, बाकी बचता है x प्लस 3 और x माइनस 3। ये सेकेंड पार्ट को फैक्टराइज किया तो ये उसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट मेरे पास क्वेश्चन में था x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x। इन तीनों वैल्यूज में से मेरे पास कॉमन निकलता है, ये तीसरे पार्ट में से मेरे पास जो वैल्यू कॉमन निकलेगी वो x निकलेगी। आपने वैल्यू कॉमन वो निकालनी है जो तीनों रकमों के अंदर हो। यहां से स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, लेकिन 6x के अंदर से स्क्वायर कॉमन नहीं निकलता, तो इसलिए सिर्फ x को कॉमन निकाल लिया। बाकी बचता है x का स्क्वायर इस वैल्यू के अंदर से, प्लस का साइन ये x का स्क्वायर था, x कॉमन चला गया, बाकी बचता है x, माइनस का साइन x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है 6। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास बन गई x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये वैल्यू बेसिकली वही बन गई जो यहाँ पे मेरे पास आई थी, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो बाकी वर्किंग मेरे पास वही हो जाएगी। मेरे पास दो पेयर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास माइनस 6 आए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो यही वाला पेयर उठा के मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मेरे पास पहले बाहर x था, मैंने x लिख दिया, x का स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ पर इस x की जगह ये देखें, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो ये सेम था। तो बाकी वर्किंग ऊपर वाली उठा के नीचे लिख देंगे, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ये x मेरे पास बाहर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से मेरे पास कॉमन निकलता है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है x, बाकी बचता है x प्लस 3, और सेकंड वाली दोनों वैल्यूज में मेरे पास कॉमन निकलता है 2, बाकी बचता है x, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 जा 6, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, x बाहर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 सेम था, तो मैं x प्लस 3 को कॉमन निकाल लूंगा, बाकी वैल्यू बचती है x माइनस 2, तो मैंने इसे x माइनस 2 लिख दिया। ये मेरे पास तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है जो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। हमने फाइंड करना है पहले कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरका दाद को। तो फर्स्ट पार्ट का मेरे पास जवाब आया था ये। इसमें अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं तो देखें, एक x ये कॉमन निकल रहा है मेरे पास, एक x ये कॉमन निकल रहा है और एक x ये कॉमन निकल रहा है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर मेरे पास आ जाएगा x, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन। अगर मजीद कॉमन फैक्टर देखें जी, फर्स्ट आंसर मेरे पास ये था, इसके अंदर मेरे पास सेकंड कॉमन फैक्टर है जो मेरे पास मैच हो रहा है, ये वाला x, यहाँ पे ये वाला आंसर मैच कर रहा है और नीचे में x नहीं है। तो मैंने बताया था कॉमन एलसीएम के अंदर अगर 2 फैक्टर भी मैच कर जाए उसे कॉमन फैक्टर में लिख देंगे, तो एक x और मैच कर गया है। इसके बाद जो मेरी वैल्यू मैच कर रही है वो मैच कर रही है पहले आंसर के अंदर x माइनस 3, सेकेंड आंसर के अंदर x माइनस 3 और x प्लस 3 और x प्लस 3, और थर्ड आंसर के अंदर x प्लस 3। तो ये तीनों मैच कर रहे हैं, इसे भी कॉमन फैक्टर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के x प्लस 3 लिख दिया। इसके बाद अगर मैं कॉमन फैक्टर चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस 2 पहले आंसर के अंदर मैच कर रहा है और x माइनस 2 लास्ट वाले आंसर के अंदर मैच कर रहा है। तो ये भी मेरे पास x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जो वैल्यू बच गई है वो नॉन कॉमन फैक्टर है। फर्स्ट वाली चारों वैल्यू लिखी गई हैं, सेकेंड वाली 3 वैल्यू लिखी गई हैं, x माइनस 3 मेरे पास रह गया था, x माइनस 3 मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसके अलावा थर्ड आंसर के अंदर से मेरे पास दोनों वैल्यू मैच कर गई थी, बल्कि तीनों वैल्यू मैच कर गई थी। तो नॉन कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ एक ही आएगा। एलसीएम फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें, ये मेरे पास x और ये x है, तो इसे लिख देता हूँ यहाँ पे x और एक ये वाला x, मल्टीप्लाई का साइन सेकेंड x, तीसरा फिर मल्टीप्लाई का साइन है x प्लस 3। उसके बाद मेरे पास है जी x माइनस 2 कॉमन फैक्टर, उसके बाद है नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास x माइनस 3। तो इसे मैं आंसर लिख लेता हूँ अब इसका। ये मेरे पास x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो x माइनस 2 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं x माइनस 2 इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू बच गई, इन दोनों को भी लिख देता हूं x प्लस 3 और x माइनस 3। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जी तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू है। तीनों की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तज्ज़ी करेंगे। तो पहला पार्ट मैं लिख लेता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस
4y का स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू भी और लास्ट वैल्यू भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसका एक आसान सा तरीका है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, सेंटर वाली वैल्यू की जगह मैं कोई एक ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ जिसको प्लस करूँ तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाए, तो मैं लिख देता हूँ 2xy और 2xy। ये सेंटर वाली वैल्यू को अगर मैं प्लस करूँगा 2 और 2 4 हो जाएगा, xy साथ एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं, प्लस माइनस में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करते हैं, पावर्स को प्लस नहीं करते। तो 4xy की जगह मैंने लिख दिया 2xy फर्स्ट टू वैल्यूज के अंदर से। अब इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, जहां मैंने अंडरलाइन किया है इसमें से मेरे पास कॉमन निकलता है x, बाकी बचता है x प्लस ये 2 और साथ y आ गया क्योंकि x बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन वैल्यू बचती है वो 2 कॉमन निकलता है, y कॉमन निकलता है, बाकी वैल्यू मेरे पास बच गई x ये वाला, प्लस का साइन 2 2 ज़ा 4, y का स्क्वायर था तो 1y यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरे पास कॉमन आ गया। ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई, ये वैल्यू मेरे पास x प्लस 2y मेरे पास सेम थी, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को मैंने कॉमन निकाल लिया x प्लस 2y को, बाकी वैल्यू मेरे पास बच गई x प्लस 2y, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2y। ये फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आंसर आया है। सेकंड पार्ट की बात कीजिए तो वो है x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y का स्क्वायर, तो उसे हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x का स्क्वायर, इसे मैं मार्कर से प्रोमिनेंट कर देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y का स्क्वायर। इन वैल्यू को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ गई, सेकंड वैल्यू को मैं 1 मिनट के लिए साइड पे लिख देता, सॉरी छोड़ देता हूं, थर्ड वैल्यू मेरे पास आ गई 2y का स्क्वायर। सेंटर वाली वैल्यू की जगह मुझे दो ऐसी वैल्यू लिखनी है जिन्हें मैं प्लस करूं तो 3xy ही मेरे पास आए, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2xy और 1xy। इन दोनों को जब प्लस करूंगा 2 और 1 3 बन जाएगा, साथ xy आ जाएगा। अब फर्स्ट टू वैल्यूज के अंदर से मेरे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा मेरे पास x, बाकी वैल्यू बच जाती है x प्लस 2y। और अगर मैं सेकंड वैल्यू की बात करूं तो सेकंड वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा सिर्फ y, तो मैंने यहाँ पे y को कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x प्लस 2y का स्क्वायर था, 1y कॉमन चला गया तो बाकी मेरे पास बचता है 2y। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू x प्लस 2y और ये वाली x प्लस 2y, ये दोनों सेम थी, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया x प्लस 2y को, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x प्लस y, इसे मैंने लिख लिया x प्लस y। ये सेकंड पार्ट को फैक्टराइज किया, तज्जी की, तो उसका जवाब ये आया है। लास्ट पार्ट मेरे पास है जी क्वेश्चन का x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मार्कर से x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में एज इट इज लिख लेता हूँ। मिड वाली वैल्यू की जगह मेरे पास दो पेयर चाहिए, तो उसे मैं लिख लेता हूँ प्लस xy और प्लस xy। इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है, इसके साथ भी 1 है, दोनों को प्लस करूंगा 2xy आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यू के अंदर से जिसे मैंने अंडरलाइन किया है मेरे पास x कॉमन निकलता है, बाकी बचता है x प्लस वाई। सेकेंड वाली दोनों वैल्यू में से मेरे पास y कॉमन निकलता है, बाकी वैल्यू बचती है x प्लस ये y का स्क्वायर था, एक y कॉमन चला गया, बाकी एक y बच गया। x प्लस वाई मेरे पास कॉमन निकाल लाया, सेम था मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x प्लस वाई, तो ये मैंने लिख दिया x प्लस वाई। ये तीसरे पार्ट को मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरिक आदात को। मुश्तरिक आदात कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? तो यहाँ मैंने लिख लिया नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास जो आंसर आया है जो मैच करता है उसे हम कॉमन फैक्टर में लिख लेंगे। तो फर्स्ट आंसर मेरे पास ये था, इसमें जो चीज़ें मैच कर रही हैं वो है x प्लस 2y, एक ये मैच कर रहा है, x प्लस 2y एक ये मैच कर रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएंगे कॉमन फैक्टर, जिसे मैंने लिख देता हूँ x प्लस 2y। यहाँ मैंने लिख दिया x प्लस 2y। इसके बाद जो वैल्यू मेरे पास मैच कर रही है क्वेश्चन में, यहाँ पे है x प्लस 2y, यहाँ पे है x प्लस y और यहाँ पे है x प्लस y। तो एक तो x प्लस 2y मेरे पास मैच कर गया, उसके अलावा x प्लस y और x प्लस y मेरे पास मैच कर रहा है, इसे मैं कॉमन फैक्टर में लिख देता हूँ x प्लस y। इसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी। नॉन कॉमन फैक्टर में जो वैल्यू बचेगी वो मेरे पास बचती है एक वैल्यू ये x प्लस 2y, उसके बाद एक वैल्यू ये मेरे पास x प्लस वाई। तो इन दोनों को नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देते हैं। जो कॉमन फैक्टर नहीं आई है, एक वैल्यू ये जिस पर मैंने टिक लगाया और एक वैल्यू ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगी। x प्लस
2y। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉमन फैक्टर का आंसर मेरे पास आया था x प्लस 2y और x प्लस y। नॉन कॉमन फैक्टर का आंसर आया था मेरे पास x प्लस y और x प्लस 2y। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, दोनों वैल्यू सेम है। इसे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 2y सेम है, तो लिख देता हूँ x प्लस 2y का स्क्वायर। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, सॉरी इसी चैप्टर की न्यू एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।